गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे नरेशन के बारे में, तो आज मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं आपको नरेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। पहला था डायरेक्ट नरेशन और सेकेंड था आपका इनडायरेक्ट नरेशन। साथ ही हमने इस वीडियो में जाना था कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको जो है कुछ नोट्स बताना चाहूंगा, की पॉइंट्स। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ चेंजेस। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय तीन प्रकार के परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं चेंजेस इन द टेंस। दूसरा परिवर्तन आता है चेंजेस इन प्रोनाउन और तीसरा परिवर्तन आता है आपका चेंजेस इन सम वर्ड्स, अर्थात कुछ शब्दों में परिवर्तन। तो हमें यह ध्यान रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय मेन तीन प्रकार के चेंजेस हमको करने होते हैं। फर्स्ट, चेंजेस इन द टेंस, सेकंड चेंजेस इन द प्रोनाउन एंड थर्ड चेंजेस इन सम वर्ड्स। अब इससे पहले हमें एक बात को और जानना जरूरी है कि कब जो है टेंस चेंज होगा और कब टेंस चेंज नहीं होगा। तो हम इसको दो प्रकार से देखेंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा जो आपको कहा था मैंने रिपोर्टेड स्पीच। इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present or future tense, the tense of the reported speech remains unchanged. Once again, I am going to repeat my statement. This is the rule number first. If the tense of reporting verb is in present or future tense, the tense of the reported speech is not changed or remains unchanged. जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं आता है जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आता है कब आता है? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, वेदर दैट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और नहीं परिवर्तन आता रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे वो आपका सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर के इन्हीं चार में से किसी में भी हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो सेकंड टॉपिक था मेरा, सेकंड प्रकार का चेंज था चेंजेस इन प्रोनाउन, कि चेंजेस इन प्रोनाउन किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन आता है। उससे पहले हमको जो प्रोनाउन को समझना होगा। डियर स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन से निकल करके जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है वो आता आपका आई। और बोलने वाले यानी स्पीकर जो है एक से अधिक हो तो तब निकल जाता है। तो आई और वी आपके लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे। और सेकंड पर्सन होता आपका लिसनर, यानी जो सुनने वाला होता है। तो जैसे आप सुनने वाले को जो है किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल। तो यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पर्सन अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बहुत सारे व्यक्ति हो या फिर निर्जीव वस्तु हो। तो हम इनको डिनोट करने के लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ही का करते हैं, सी का करते हैं, दे का करते हैं, इट का करते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रोनाउन का भी प्रयोग हम
हम सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम कह सकते हैं आई और मी, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। तो अब हम इसके बाद जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात को बता रहा हूं, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हिंदी में स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हिंदी में स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। ये नियम हमको याद कर लेना है और इसका मैं एक एग्जांपल यहां पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। रवि सेड टू विमल, और इसको कॉमा से इसको सेपरेट कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और यहां पर फुल स्टॉप लगा दूं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें दो चीजें, आपका पहला आपका आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आपका आरएस जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो मैंने नियम कहा था, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा, और लेकिन प्रोनाउन हर कंडीशन में चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो करस्पॉन्डेंस पास्ट हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में चले जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो प्रोनाउन में हम मेनली चेंज देखेंगे। तो ये सेड टू को हम अगर यहां सामान्य सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रवि टोल्ड विमल, और यहां एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, रवि टोल्ड विमल दैट। अब आप लोग देख रहे हैं हियर आई, दिस इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आई और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, बोलने वाले। और रूल था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो इसके अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई फेमिनाइन जेंडर में होता तो ये आई को आप जो है किसमें चेंज कर देते, सी में चेंज कर देते। तो रवि टोल्ड विमल दैट, अब यहां ये प्रेजेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट में जाएगा, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये आपका एग्जांपल था समझने के लिए कि फर्स्ट पर्सन किस प्रकार से बदलेगा। यहां पे अगर सेकंड पर्सन कोई प्रोनाउन होगा तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर यू होगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यहां पे यदि कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, ही, शी, इट, दे, तो वो नहीं बदलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे चेंजेस इन प्रोनाउन राइट टू डायरेक्ट कैसे जो है किया जाता है। 2-3 बार अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हमें समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू अगले टॉपिक के साथ जो है रखूंगा। तब तक के लिए आपका थैंक यू।